नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, नैवेद्य या धूप नैवेद्य जो है भगवान की किस तरफ रखकर जो है निवेदन करना चाहिए। यानी कि कोई भी नैवेद्य आप निवेदन कर रहे हैं, चाहे आप धूप नैवेद्य कर रहे हैं, चाहे आप फल आदि का नैवेद्य कर रहे हैं, शर्करा नैवेद्य कर रहे हैं, या पर भोग आदि भी जब आप निवेदन कर रहे हैं तो वो भगवान के किस तरफ रखकर जो है करना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार नैवेद्य जब आप निवेदन करेंगे तो वो कहाँ रख के करना चाहिए, भगवान की किस तरफ जो है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इस विषय में जो है कन्फ्यूजन थोड़ा होता है, तो इसीलिए जो है आज शास्त्र उक्त के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। तो शास्त्र में कहा गया है, नैवेद्यं दक्षिणे वामे पुरत वाना पृष्ठते। अर्थात जो है नैवेद्य दक्षिण वाम या सम्मुख में रखे जा सकते हैं, कभी भी पृष्ठ भाग में नहीं। वैसे पृष्ठ भाग में हम रख भी नहीं सकते, मतलब पीछे नहीं रख सकते। तो नियम के अनुसार अगर हम शास्त्र विधि माने तो उसमें कहा गया है, नैवेद्यम दक्षिणे वामे पुरत वाना पृष्ठत। अर्थात आप नैवेद्य जो है भगवान के दक्षिण में भी रख सकते हैं, मतलब दाएं तरफ रख सकते हैं, भगवान के बाएं तरफ भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे जैसे कि अग्रभाग में यानी कि सम्मुख में जो है रखकर जो है आप निवेदन कर सकते हैं। कभी भी जो है भगवान के पीछे नहीं रखना चाहिए। पीछे या फिर जो है जैसे आप वो वाले देखिए, वो वेदी के पास वो वाले जो थाली या बर्तन रखे हुए हैं, वो वाले जो थाली या बर्तन जो है उस तरफ भी नहीं रखना चाहिए। जो आप नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं वो हमेशा आप यही करिए कि आप जो है भगवान के सामने यानी कि या सम्मुख में रखिए या दाहिने तरफ। दाहिने तरफ का अर्थ है जहां पर भगवान की दृष्टि जो है वो है इस तरफ। वैसे तो भगवान की दृष्टि चारों तरफ है दोस्तों, हर कण कण में भगवान की दृष्टि है, पर फिर भी हम जब पूजन कर रहे हैं, उपचार आदि निवेदन कर रहे हैं, तो उसमें एक विधि का पालन करना होता है। तो वही विधि के अनुसार जो है इस प्रकार आप दक्षिण में यानी कि दाहिने तरफ रख सकते हैं। इस प्रकार आप जो है दाहिने तरफ रख सकते हैं, भगवान के बाहिने तरफ भी रख सकते हैं, या फिर जो है सम्मुख में इस तरह से रख सकते हैं। पर कभी पीछे यानी कि भगवान ऐसे सामने हैं और पीछे की तरफ आप रख रहे, जो थाली आदि वो सब कुछ देखिए वो एक प्रकार से साइड में हो गया, मतलब पीछे के साइड में हो गया, तो उस प्रकार से भी आप ना दे दोस्तों। हमेशा कोशिश करें इस प्रकार सम्मुख में देने की, या फिर जो है इस प्रकार दाहिने तरफ, या फिर इस तरह दाहिने तरफ आप दे, या फिर सम्मुख में देना। जब आप भोग आदि लगा रहे हैं, खासकर भोग लगाते हुए भोग आरती कर रहे हैं, तो उस समय आप सम्मुख में ही दे तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और पूजा के समय आप भगवान के दाहिने तरफ भी दे सकते हैं, बाहिने तरफ भी दे सकते हैं, और सम्मुख में भी दे सकते हैं। यानी कि पूजा के समय ज्यादातर जो है दाहिने या बाहिने तरफ जो है आप रख सकते हैं, और भोग के समय अगर आप सम्मुख में रखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। यानी तीनों ही हो सकता है। नैवेद्यम दक्षिणे वामे पुरत वाना पृष्ठत, यानी कि दक्षिण में रख सकते हैं, दाहिने तरफ रख सकते हैं, बाम तरफ रख सकते हैं, और सम्मुख में रख सकते हैं, पर कभी भी पीछे मत रखिएगा। बस इतना ही जो है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। भोग यानी केवल भोग हम जब निवेदन कर रहे हैं, भोग आरती के समय जो है हम भोग निवेदन कर रहे हैं, तो उस समय जो है ऐसे सम्मुख में रखना जो है मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो है वो सही है दोस्तों, सम्मुख में रखकर। और पूजा उपचार जब आप निवेदन कर रहे हैं तो उस समय आप दाहिने रखिए, बाहिने रखिए, सम्मुख में रखिए, कोई जो है मतलब सभी ही सही है। बस पीछे कभी भी मत रखिएगा, पीछे की तरफ जो है कभी भी मत रखिएगा। दाहिने बाहिने या फिर सामने जो है आपको जहां पर भी रखने में सुविधा हो आप रख सकते हैं दोस्तों। और भोग के समय मैं ये व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों को ये कह रहा हूं कि भोग जब केवल भोग आप निवेदन कर रहे हैं तो उस समय जो है अगर आप ऐसे सम्मुख में रखकर उसके बाद भोग आरती करते हैं तो वो सबसे ज्यादा सही होगा, मतलब वो अच्छा होता है बहुत ज्यादा। तो शास्त्र के नियम के अनुसार भगवान के दाहिने तरफ, भगवान के बाहिने तरफ और सम्मुख में जो है आप नैवेद्य रख सकते हैं दोस्तों। तो ये विषय आप लोगों को कैसा लगा, ये वाला वीडियो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।